अगर हल्के में ले रही है सरकार और शासन में बैठा हुआ वो हर उच्च अधिकारी हल्के में ले रहा है, तो यहाँ तो अभी मुश्किल से 5,000 10,000 की भीड़ थी। और जो हमने ऐलान किया है लगभग 12 लाख कर्मचारियों का सैलाब जिस दिन कालिदास मार्ग में नजर आएगा, तो वादा करता हूँ कुर्सियां हिल नीचे गिर जाएंगी। हल्के में न लें और शासनादेश निर्गत कर दें। क्योंकि इसी मंच से महासंघ के अध्यक्षों ने, महासंघ के प्रमुख सचिवों ने, महासंघ के विशेष सचिवों ने इस बात का ऐलान किया है कि एक एक कर्मचारी, एक एक मजदूर आपके साथ है। राष्ट्रीय संगठन मंत्री संघ अखिल भारतीय कर्मचारी कल्याण महासंघ के अध्यक्ष अभी कुछ समय पूर्व हमारे बीच आए थे और 2 दिन पूर्व भी आए थे। इसी मंच के साथ समर्थन करके गए हैं और चिट्ठी भी जारी हो जाएगी पूरे प्रदेश के कार्यकारिणी को, पूरे प्रदेश के अध्यक्षों को चिट्ठी जारी हो जाएगी और पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को वो तिथि, वो समय बता दिया जाएगा जिस तिथि में विधानसभा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास के लिए हम लोग निकलने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये बता दो, यहाँ पर बैठा हुआ पुलिस प्रशासन, उनको इस बात की भनक नहीं होगी कि हम किस तिथि में और किस समय जा रहे हैं। हम जाएंगे उस दिन शायद हम धरना स्थल पर भी आएंगे, लेकिन टुकड़े टुकड़े में दो जो 4 करके उसी दिन निकल जाएंगे। वो अभी तो इको गार्डन धरना स्थल से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक, विधानसभा तक, मुख्यमंत्री आवास तक अगर 41,000 संख्या में पुलिस बल का प्रयोग किया गया है, तो मैं वादा करता हूं आप 82,000 भी पुलिस बल का प्रयोग करेंगे तो 12 लाख कर्मचारियों को रोक नहीं पाएंगे आप। इन 47 दिनों में हमने अनुशासन के दायरे में रहते हुए अपनी मांगों को मांगा है। कानून के दायरे में रहते हुए, अनुशासन में रहते हुए हमारे कर्मचारी साथियों ने सहयोग प्रदान किया है। लेकिन अब धैर्य का घड़ा भर रहा है और भरने के बाद जो उफलाता है तो फिर उसमें कितना भरा है, जो भरा होता है वो भी बाहर निकल आता है। प्रदेश के कोने कोने से हमारे नोएडा, भागलपुर के भी समस्त कर्मचारी वहां से निकल चलेंगे और उस तिथि में लखनऊ की धरती पर विराजमान होंगे। लखनऊ का कोना कोना जनमानस व्यवस्थाएं हर तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएंगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2014 का वो मंजर, लखनऊ का वो जो 10-90 का चौराहा है, वो लगभग 7 से 8 घंटे अस्त व्यस्त रहा है। पूरा लखनऊ त्रस्त हो चुका था। हम इतिहास को दोहराना नहीं चाहते हैं। यदि अगर आप इस बात को हल्के में ले रहे हैं तो आप शासनादेश मत निर्गत कीजिएगा, वो मंजर भी आप देख लीजिएगा। फिर हम चाहते हैं कि लखनऊ की धरती में जो जनमानस है किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं न हो, उनको कोई भी यातायात अस्त व्यस्त न हो। अगर वो अस्त व्यस्त करना ही चाहते हैं तो बता दें
इको गार्डन धरना स्थल में सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी, आदमी कोई नहीं नजर आएगा। इतनी गाड़ियां आएंगी प्रदेश के कोने कोने से, और कहां कहां गाड़ियां खड़ी होंगी, कहां कहां से पैदल आदमी निकलेगा। शायद लखनऊ का कोई भी रास्ता खाली नहीं होगा, क्योंकि 12 लाख की संख्या में जब कर्मचारी उतरेगा मैदान में तो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि आदित्य कहां है, हमारे विमलेश वर्मा जी कहां है। सभी पदाधिकारी समय से निवेदन करूंगा उनसे, जो तिथि तय की गई है आप सभी लोग उस समय उस तिथि पर आप लोग वहां पर पहुंचेंगे। आप सभी साथी वहां पर पहुंच जाएंगे ना समय से? टुकड़े टुकड़े में पहुंचना है, डर तो नहीं लग रहा है अभी? झाड़ू भी ले चलोगे कचरा साफ करने के लिए, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने शासन में बैठा रखा है। इन 7 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा निरंतर बजट दिया गया है। और हेलो नहीं पाएगा। अगर शासन में बैठा हुआ उच्च अधिकारी इस बात से अभिज्ञ है तो मैं विश्वास दिलाता हूं वो डेट वो समय दिन प्रतिदिन नजदीक ही आ रहा है। इस समय विधानसभा सत्र भी चलने जा रहे हैं और ये आप ही लोगों के द्वारा, आप ही लोगों के सहयोग से अगर जिन अधिकारियों के द्वारा हमारी पत्रावलियां आगे नहीं बढ़ाई गई, उन अधिकारियों पर कार्रवाइयां भी हुई, चाहे वो प्रबंधक प्रशासन का पद रहा हो या मुख्य प्रबंधक महोदय का पद रहा हो। अगर नियुक्त प्राधिकारी महोदय इस बात को संज्ञान नहीं ले रहे तो ज्यादा समय नहीं है, आपके लिए भी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। आवास शहरी नियोजन अध्यक्ष महोदय जी के लिए भी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं और शासन में बैठा हुआ हर उच्च अधिकारी के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, जहां से हमारी स्मारक समिति की फाइलें होकर के गुजरती है। सरकार को भी व्यवस्थाएं देखनी होगी, क्योंकि यही प्रदेश की जनता है और वो प्रदेश की जनता में वो स्मारक का कर्मचारी है जो आपको पुनः मुख्यमंत्री के पद में बैठाला है। और बैठाला है तो इसलिए नहीं बैठाला है कि हमारी मांगों को न दिया जाए, हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया जा रहा है। हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए। हम सिर्फ याचना ही करते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए, क्योंकि आज 2 फरवरी हो रही है। कौन सी फरवरी की तिथि है ये आप भी आकलन नहीं कर सकते हैं। कौन सी तिथि में हम लोग जाने वाले हैं, इस बात को बिल्कुल बेहद तरीके से संज्ञान में ले लें। हम उसी बैनर तले बैठे हैं। आश्वासन नहीं शासनादेश चाहिए। साथियों, आप लोगों को शासनादेश मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। जल्द ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा हमारी मांगों का निस्तारण किया जाएगा। जो भी संबंधित अधिकारी है उनको निर्देशित किया जाएगा। क्यों कोई कौन से वो उच्च अधिकारी हैं
उनको भी संज्ञान में लेंगे। सरकार की छवि को धूमिल करने के पीछे किन अधिकारियों का हाथ है, उनको भी संज्ञान में लेंगे। लेकिन जो 800 करोड़ के घमंड में संलिप्त अधिकारी हैं हमारे, उनको भी संज्ञान में लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बुलडोजर चलेगा उनके आवासों पर, वो जेल की काल कोठरियों में नजर आएंगे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसके ऊपर दृष्टि डाली है, या तो वो खुशी हो गया या तो दुखी हो गया। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आप सभी समय को भी हमने दृष्टिगत रखा है और समय से आप सभी लोग उपस्थित होइए और जो आने वाली तिथि है उस तिथि के लिए बिल्कुल ढीला हवाली नहीं होनी चाहिए। उस तिथि में हमें आगे बढ़ना है। अगर शासनादेश लेना है तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाना ही जाना है। चलेंगे आप लोग? हम सब चलेंगे, लाठियां चले, आंसू गोले फेंके जाए, या पानी के ठंड फुहार मारे जाए, या माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के राज्य में अगर गोलियां भी चलेंगी तो उनके गोले भी चलाए जाएंगे, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए और पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। एक बार मेरे साथ आवाज से आवाज मिला दीजिएगा, समय हो रहा है। आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासनादेश निर्गत करो, निर्गत करो, निर्गत करो, शासनादेश निर्गत करो। निर्गत करो, निर्गत करो। 800 करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो, 800 करोड़ की जांच हो। जांच हो, जांच हो। भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ। कर्मचारियों की कार्यवाही वापस लो, कर्मचारियों की कार्यवाही वापस लो। आवाज दो, आवाज दो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। आवाज दो, कर्मचारी एकता, हमारी मांगे पूरी हो, कर्मचारी एकता। भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ। कर्मचारियों की कार्यवाही वापस लो, कर्मचारियों की कार्यवाही वापस लो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। संघर्ष हमारा जारी है, संघर्ष हमारा जारी है, संघर्ष हमारा जारी है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो।
मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघर्ष हमारा जारी है, संघर्ष हमारा जारी है, संघर्ष हमारा जारी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में, देश हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में, देश हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में। देश हमारा नारा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो।